हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम लूसेंट जीके की नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम जो सबसे कठिन माने जाने वाला टॉपिक है, जो मिसलिनियस टॉपिक है, हम उसको बहुत समझ समझ के याद करेंगे धीरे धीरे। और रोज़ के हम 10 फैक्ट्स को याद करेंगे ताकि वो आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे से याद हो जाएं। और आप कोई भी स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की, रेलवे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये हर एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगी। तो आज हम यहाँ फर्स्ट इन इंडिया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, मिसलेनियस का जो पहला टॉपिक है। और आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक के 10 टॉपिक को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इसके नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि लूसेंट में सारे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको कवर नहीं किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था। इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर अप्सरा था, जिसको 1956 में बनाया गया था और इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रामवे, मुंबई में शुरू किया गया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एटॉमिक रिएक्टर जब फटता है तो बहुत तेज़ी से फटता है। तो ऐसे ही जब पुराने ज़माने में अप्सराओं की खूबसूरती को देखा जाता तो एकदम से मन में लड्डू से फूट जाते थे। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एटॉमिक सबमरीन, INS चक्र। इसको हमने, इंडिया ने रशिया से खरीदा था। इसको याद कैसे रखें? जो एटॉमिक सबमरीन है वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक समुद्र में चक्र की तरह घूम रही है। नेक्स्ट इज इंडिया की पहली सबमरीन, वो है INS कावेरी। इसको 1943 में इंडिया में ही बनाया गया था। और इसको याद रख सकते हो कि कावेरी नदी में एक सबमरीन घूम रही है। नेक्स्ट इज इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप, मतलब इंडियन शिप का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था? ये था INS विक्रांत। इसको हमने यूनाइटेड किंगडम से खरीदा था और इसने अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल 1971 के पाकिस्तान वॉर में प्ले किया था। अब इसको कैसे याद रखें? विक्रांत का मतलब होता है शक्तिशाली। तो इंडिया का एक बहुत ही शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, जिसने 1971 के पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शक्तिशाली से लड़ा। और साथ ही साथ हमने UK यानी इंग्लैंड वालों को अपनी कंट्री से बाहर निकाला था। तो इससे आप ये कनेक्ट कर सकते हो शक्तिशाली विक्रांत से। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये थी अग्नि। अब जो अग्नि होती है वो एक मीडियम रेंज तक जलती है। आपने देखो जब भी वो जलती है तो एक उसकी मीडियम हाइट होती है, तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको इंडियन की पहली मिसाइल भी कहते हैं। तो ये थी आपकी पृथ्वी। तो कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारी ही धरती पे बनी हुई पहली मिसाइल कौन सी थी? तो ये पृथ्वी थी। नेक्स्ट इज पहला न्यूक्लियर सेंटर, ये तारापुर में था। और ये जनरली बहुत ही कॉमन फैक्ट है, इसलिए हमें याद होता है। इसको इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने एक साथ मिलकर बनाया था। और इसको आज प्रेजेंट डेट में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चलाती है। नेक्स्ट इज पहला PM इंडिया का जिसने इलेक्शन हारा हो, मतलब जो PM की कुर्सी पर भी हो और इलेक्शन हार गया हो। तो इंदिरा गांधी ने 1977 में पहली बार इलेक्शन हारी थी। नेक्स्ट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाउंडेड, यानी इंडिया का पहला आर्मी का इंस्टीट्यूट जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ये हैदराबाद में फाउंड किया गया। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया, हर्ष चावला, जिसको 1986 में बॉर्न हुआ था। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि हर्ष यानी बहुत खुशी हुई कि एक बेबी बॉर्न हो गया। और 1986 को आप याद रख सकते हो कि 86 की ईयर्स की लेडी को एक बेबी बॉर्न हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।